मैं ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल से कि जब 10-12 साल हो गए, क्या पंडितों को तुमने पैसा दिया? नहीं दिया ना। ये एक ऐसा व्यक्ति है, करकेटा होता है ना, वो रंग बदलता है। करकेटा देखा है ना, ये रंग बदलता है। ना ये ग्रंथियों को मिलेगा, ना ये पुजारियों को मिलेगा। अगर इन्हों को पुजारियों को देना है ना, तो मैं कहूँगी केजरीवाल 3 महीने के एडवांस आप इनको दे दो। ये भाई वाकई में झुंझुना है, ये कुछ नहीं देगा केजरीवाल। और मैं ये बताती हूँ कि अब के इस चुनाव में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये सब ऐसे ही ठग्गू राम है। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुकी कृष्णा कटोरिया मैडम, जो कि इस वक्त केजरीवाल की सच्चाई आप तक जो है पहुंचाने वाली हैं। केजरीवाल के साथ भी काम कर चुकी हैं और महिलाओं को लेकर जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो सम्मान योजना जो ये राशि दे रही है, कभी 1000 कभी 2100, इसमें वो अपनी राय रखेंगे। तो मैडम, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अरविंद केजरीवाल ने पहले 1000 रुपए का दावा किया, अब कह रहे हैं 2100 रुपए का दावा, उसमें भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं, उसमें भी फर्जी निकल कर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, ये एक तो होती है 1 रुपए की 2 टॉफी। अब ये 1 रुपए की 1 टॉफी दे रहा है, जो कि 1000 का सम्मान जो महिला को दिया आज तक तो मिला नहीं है। अब ये 2100 रुपए जो दे रहे हैं, अब ये पता नहीं कब अगले जन्म में मिलेंगे। लोगों को लूटना खसोटना, इतनी बेईमानी करी, जो 53 करोड़ का जो मकान बनाया, वो तो ये गरीबों का ही तो पैसा लगाया इसने, कहाँ अपने पल्ले से लगाया है। अभी नई वो बना दिया है, क्या नाम है, आतिशी। आतिशी थोड़ी नहीं है, उसका नाम तो असला है। महिला है, कल गुरुद्वारे में पहुंच गई कि जी हम उनको भी पैसा देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल से कि जब 10-12 साल हो गए, क्या पंडितों को तुमने पैसा दिया? नहीं दिया ना। भाई तुम्हारे क्या रिश्तेदार थे जिनको वो पैसा देता रहे? अब तो वो भी कह रहे कि जी 17 महीने से पैसा ही नहीं मिल रहा। तो भाई ये बताओ कि केजरीवाल कितना झूठ बोलेगा है? खुद भी झूठ बोलता, मिसिस से भी झूठ, और जितने भी इनके वो ससोदिया ले लो, संजय सिंह ले लो, सब झूठ पे झूठ। इतना पैसा खाकर कहाँ जाएंगे ये? अच्छा मैम, जो ये 2100 रुपए का जो मामला है, इसमें भी फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल फर्जीवाड़ा। एक बात बताइए, भारत सरकार ने जो 5 साल पहले भी हजारों करोड़ रुपए दिए थे, वो भी समेट गए। अब ये कहता है 2100 रुपए जो एक महिला को दोगे तो कितना पैसा बैठेगा, कहाँ से लाएंगे? ये है ही नहीं ना। फिर आप मेरे को झपटेंगे, उनको झपटेंगे। लाओ मैम, जैसे शराब घोटाले का जो मामला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आदेश दे दिया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे ये साइन नहीं करेंगे। तो अगर कोई योजना लेकर आ रहे हैं, बिना सिग्नेचर के ये योजना लागू कैसे करेंगे? भाई यही तो है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि आपने गलती भी मान रही हूँ कि इनको तो बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। जब तक चुनाव नहीं होते इन्हें निकालना ही नहीं चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें भी होना चाहिए कि ये कितनी अकड़ बक्कड़ सब लगा रहे कि मैं ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। भाई कहाँ से देंगे? आपने दिल्ली के अंदर इतना कर्जा कर दिया है कि कौन उतारेगा? आपको मैं बता दूं, सोनिया गांधी अंग्रेजी शराब, राजीव गांधी नहीं कहूँगी मैं तो उनको, उनका शराब का पैसा आज भारत सरकार उतार रही है, अंग्रेजी फंड। तो बताइए केजरीवाल, तूने दिल्ली के अंदर इतना कर्जा कर दिया, इतना कर्जा कर दिया, कौन उतारेगा इसको है? अच्छा मैम, जैसे बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि लगभग 10 सालों से वो खुद मांग कर रहे थे कि जो ग्रंथी है, जो पंडित है, उन्हें जो है मंथली अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि इमामों को देते हैं। लेकिन केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले अब इनकी याद आई है और इनके लिए मंथली अलाउंस जो है देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, ये भी मिलेगा कि इसमें भी फर्जीवाड़ा? अरे भाई, ये एक ऐसा व्यक्ति है, करकेटा होता है ना, वो रंग बदलता है। करकेटा देखा है ना, ये रंग बदलता है। ना ये ग्रंथियों को मिलेगा, ना ये पुजारियों को मिलेगा। अगर इन्हों को पुजारियों को देना है ना, तो मैं कहूँगी केजरीवाल 3 महीने के एडवांस आप इनको दे दो। 18-18 36 हजार 3 महीने के एडवांस दे दो, तब तो हम जाने कि हाँ भाई आपने काम किया है। लेकिन जब नहीं है, कागजों पे तो कोई भी लिख जाता है, ऐसे थोड़ी नहीं, झूठ पे झूठ बोलता है। अच्छा मैम, जैसे पंजाब में भी इनकी सरकार है, अभी पंजाब वाले जो शिक्षक है वो दिल्ली में आके काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पैसे भी बकाया है। इमामों के भी 18 महीने के पैसे जो है अब बकाया चल रहे हैं। तो पंडितों और ग्रंथियों के लिए अब इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जिनके लिए कर रखी तो उन्हें दिया नहीं है। आप पंजाब में जाकर देखो, मेरे साथ चलो। हजारों लोग, ऐसा होता है ना कि भाई मेरे ग्रुप में या 25 महिला 25 उनको खड़ा कर देते हैं वो,
कि भाई आप बोलो। भगवत मान ने वहाँ जीरो काम नहीं किया। जैसे ये दिखाते थे ना 2 स्कूलों को, वो स्कूल दिल्ली के नहीं थे, ऐसे ही वहाँ पंजाब में स्कूल दिखा देते कहीं और का, और दिखा देते जी भगवत मान। भगवत मान तो खुद शराबी है, विधानसभा के अंदर शराब पीकर आके लड़ा था। तो बताइए क्या बताएंगे बच्चों को, शिक्षा दे रहे। एक बात बताइए मैम, जैसे कि पहले महिलाओं को, फिर अभी जो है पंडित और ग्रंथियों को, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक चुनावी जुर्मा है, चुनावी झुंझुना जो है पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये भाई वाकई में झुंझुना है, ये कुछ नहीं देगा केजरीवाल। और मैं ये बताती हूँ कि अब के इस चुनाव में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। भले ही आदमी को दे रहे, महिला है कुछ, उनको कह देते बात सुनिए ये इतना पैसा देगा, कहता जी बिजली फ्री, पानी फ्री, वगैरह फ्री। भाई हमारा तो नहीं आ रहा। लोग कहते ना हमारा, हम देखो ना 1500 का बिल भरते, पानी का, बिजली का, तो ये कहाँ से दे रहे। ठीक है। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि बिजली फ्री, पानी फ्री की बात बोल रहे हैं, तो इससे लेकर क्या जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अगर दिल्ली की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जैसे सड़कों का ही हाल जो है काफी बेहाल बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए ना, अब आप जहाँ खड़ी हैं यही सड़क देख लो, हर एक दूरी पर मैकेनिक खड़े हुए, पूरे रोड को घेरे खड़े। इधर से आप देख लिए निकल, वो देखो ऑटो वालों, ये कहता है जी ऑटो वाले मेरे साथ। अब ये देखो ना कहाँ से रोटी देगा। पहले इसने ऑटो वालों को कहा कि जी 5100 रुपये हर महीने, अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। आप बताइए बेईमान कितना कितना एक नंबर का झूठा आदमी है भाई, एक नंबर का झूठा आदमी है। ठीक है। अच्छा मैडम, जैसे जिस तरीके से अभी जैसे हमने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम कर चुकी हैं, और जिस तरीके से केजरीवाल ने एक बयान भी दिया था, वो अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहते थे चौथी पास व्यक्ति है। तो एक बात बताइए कि ये कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने आप को बता रहे हैं, और उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए दिया भी तो क्या, शराब का नया आप कह सकते हैं कानून, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश तो आप मुझे किताब दे दो 10 दिन के अंदर केजरीवाल को भी फर 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 करके पढ़ा दूंगी। इसको नहीं आता। आपने देखा होगा जब इसका एक पेपर हुआ था तो इसको एक कमरे के अंदर इससे पेपर करवा रहे थे। IRS थोड़ी नहीं है यार, ये IRS तो चलो मैं करवा देती हूँ आपको, IRS पैसा दो, जहाँ मर्जी IRS बन जाओ। पर इसने पढ़ाई नहीं की है। अब इसकी बीवी भी ऐसी है, बीवी भी वही थी, एक वो है, एक और इनके MLA है करोल बाग से जो अभी लड़े थे, उनके मिसेस है सुनीता जी। ये सब ऐसे ही ठग्गू राम है। इतना पैसा कमाया इनकम टैक्स से, इतना पैसा कमाया कि पूछो मत भाई। इसने क्या करा कि जब रिफंड मिलते थे तो लोगों को कहते थे भाई ऐसे नहीं है, तो लोग डरने लगे थे कि नहीं भाई केजरीवाल के पास चले जाएंगे। अबे भाई हुआ है तू क्या। फिर इसने एक एंजॉय खोली, उसने कहा भाई 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का है, आप मेरे एंजॉय में डाल दो पैसे जो बनाइए और उसके अंदर रिफंड आप ले जाइए। तो इतना ठग्गू आदमी है। मैम आखिरी सवाल, जिस तरीके से केजरीवाल को आज पंडित और ग्रंथी याद आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार को लेकर एक RTI रिपोर्ट थी जिसमें खुलासा हुआ कि कितने सारे पैसे जो है वक्फ बोर्ड को जो है केजरीवाल द्वारा दिया गया था। तो इतने सालों से वक्फ बोर्ड को वित्त पोषित करने वाले केजरीवाल आज जो है पंडित और ग्रंथियों को याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैंने कहा ना, ये सफेद झूठ है, ये वक्त का ही आदमी है। देखिए ये केजरीवाल है ना, तो ये हरियाणा का। आपको मैं बता दूं एक बात और, ये चीन से निकले हुए लोग हैं, जो नेहरू जी और वगैरह, कोई हरियाणा में बस गया, कोई यूपी में बस गया। देखिए भारत के अंदर 2 ही पार्टी हुआ करती थी, जनसंघ और कांग्रेसी, जिसका बैल और इनका दीपक हुआ करता था जनसंघ की। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी दराती वाले कहाँ से आए? चीन के ही तो लोग हैं। वहाँ चले जाओ, तमिलनाडु, कर्नाटक, सारे वही लोग हैं। तो किसने भरे? नेहरू जी चले गए, लेकिन दुनिया को यहाँ गलती के लिए छोड़ गए। मैम इस नए साल पे, क्योंकि अब साल बदल चुका है, 2025 हो चुका है, तो नए साल पे आपको क्या लगता है क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा और दिल्ली की जनता को नए तोहफे के तौर पर क्या मिलेगा? देखिए मैं तो कहती हूँ सभी दिल्ली वासियों से कि भाई आपने अगर अच्छा काम, नेक काम, बढ़िया काम नए साल से शुरू करना है तो मैं एक आपको बता देती थी कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में ले आओ और फिर काम तुम देखना क्या होगा।